पार्टी मीटिंग होनी चाहिए सर, जो गवर्नमेंट को कॉल करनी चाहिए, क्योंकि ये मसला सबका है। एक ड्राई पोर्ट के हवाले से जब महबूबा जी चीफ मिनिस्टर थी तो दुबई में एक डील हुई थी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने उस वक्त की थी। ड्राई पोर्ट जम्मू के लिए सैंक्शन हुआ था, वो प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं रुका है। वो भी एक प्रोजेक्ट अगर रिवाइव किया जा सकता है, उससे भी जम्मू में और कश्मीर में खासकर जो ड्राई फ्रूट्स के साथ लोग वाबस्ता है उनके लिए बहुत आसाइश हो सकती है। वो सेब भी एक ऐसी चीज़ है जिसने कश्मीर को 30 साल की वायलेंस में नामसाइल हालात में जिंदा भी रखा है। एक बड़ा मुद्दा जो हॉर्टिकल्चर के हवाले से इस वक्त स्टेट को दरपेश है वो है फ्री ट्रेड का जो मसला है। पूरे मुल्क में इस वक्त फार्मर्स परेशान है और मीर साहब ने बहुत तफसीलन इस पर बात की कि कश्मीर में भी बहुत ज़्यादा नाराज़गी भी है और कंसर्न्स भी है कश्मीर के ज़मींदार को कि इस वक्त हमारे जो सेब की सनत है इसको जो खतरा दरपेश है तो हुकूमत उसमें क्या कर सकती है। हकीकत ये भी है सर कि जे.एंड.के गवर्नमेंट के पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है और फ्री ट्रेड का जो मसला है न सिर्फ अमेरिकन ट्रेड डील्स जो हुई है ऑस्ट्रेलिया के साथ जो हुई, न्यूजीलैंड के साथ हुई और यूरोप के साथ 25 मुल्कों से करीब अगर ये डील्स होती है तो हमारा फ्रूट का जो मार्केट है वो बहुत खतरे में ही पड़ता है और ज़मींदारों को भी परेशानी है। उसमें मेरी गुजारिश है हुकूमत से भी, ऑनरेबल चेयरमैन साहब से भी और यहाँ हाउस में जितने लोग हैं कि इसमें एक ऑल पार्टी मीटिंग होनी चाहिए सर, जो गवर्नमेंट को कॉल करनी चाहिए, क्योंकि ये मसला सबका है। अपोजिशन का भी है, बीजेपी के भी लोग हैं, कांग्रेस के भी और हुकूमत के भी लोग हैं। अगर एक ऑल पार्टी मीटिंग आप लोग बुलाएंगे इस मसले पे बात होनी चाहिए ताकि वज़ीर आज़म से अपील हो कि इस चीज़ को आप कंसिडर करें। जम्मू कश्मीर के हवाले से हमारी बेरोज़गारी के मसाइल है, मिलिटेंसी के से निकलने की कोशिश करें, जो इतना बड़ा फेज़ देखा है। तब तक इकॉनमी रिवाइव नहीं होगी जब तक आप सेब की सनत को बचाएंगे नहीं। दूसरा सर मसला जो हुकूमत कर सकती है वो ये है कि हाई डेंसिटी के हवाले से आपने काफ़ी अच्छा काम किया, आपका महकमा बहुत अच्छा काम करता है और परफॉर्मेंस अगर ग्राउंड में देखें चाहे पोस्ट हार्वेस्ट हो या प्री हार्वेस्ट हो, दोनों में ही बहुत ही टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन हो रहा है एंड वी आर इन फेज वेयर साइंस इज कमिंग टू आवर फार्मिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। चाहे वो ड्रिप इरिगेशन हो, हेल नेट हो, हाई डेंसिटी हो, HADP के जो प्रोग्राम्स है या जो आपके स्टोरेज का प्लान है, बहुत ही अच्छा ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट हो रहा है। खासकर पुलवामा शोपियान में तो सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस है। लेकिन 30 लाख कनाल सर जम्मू कश्मीर में इस वक्त कल्टिवेशन हो रहा है जहाँ पर सेब उगाया जाता है। 30 लाख कनाल है सर ज़मीन, सिर्फ 30,000 कनालों को अभी तक हाई डेंसिटी हमने पहुँचाया या मुहैया किया है। तो ये बहुत कम परसेंटेज है जहाँ लोग बहुत कोशिश करते हैं कि हम हाई डेंसिटी ऑर्चर्ड्स को अडॉप्ट करें। तो डिमांड, अगर आपकी सब्सिडी के इश्यूज काफ़ी होंगे, चैलेंजेस भी होंगे, लेकिन मेरी गुजारिश है सर अगर आप इंटरेस्ट फ्री सिर्फ आप इंटरेस्ट फ्री आप लोन्स देंगे, जो जे.एंड.के बैंक की एक स्कीम ऑलरेडी चल रही है, अगर उसमें इंटरेस्ट वेव ऑफ होगा सर तो हर कोई किसान अप्लाई कर सकता है, क्योंकि 2 साल में वो जितना इन्वेस्ट करता है उतना पैसा वापस आ जाता है हाई डेंसिटी में। नॉर्थ कश्मीर में, सेंट्रल कश्मीर में लोगों ने ज़्यादा इम्प्लीमेंट नहीं की स्कीम क्योंकि वहाँ अवेयरनेस की ज़रूरत है। साउथ कश्मीर में बहुत सक्सेस स्टोरीज है। अगर इंटरेस्ट फ्री लोन मिलेगा सर तो सब्सिडी के बिना भी लोग हाई डेंसिटी ऑर्चर्ड्स लगाएंगे और उसमें बहुत पोटेंशियल है। दूसरा सर, एक ड्राई पोर्ट के हवाले से जब महबूबा जी चीफ मिनिस्टर थी तो दुबई में एक डील हुई थी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने उस वक्त की थी। ड्राई पोर्ट जम्मू के लिए सैंक्शन हुआ था, वो प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं रुका है। वो भी एक प्रोजेक्ट अगर रिवाइव किया जा सकता है, उससे भी जम्मू में और कश्मीर में खासकर जो ड्राई फ्रूट्स के साथ लोग वाबस्ता है उनके लिए बहुत आसाइश हो सकती है। वो प्रपोजल जे.एंड.के गवर्नमेंट ने ही कहीं ना कहीं सर वो डिले हुआ है, वो आप देख सकते हैं। और थर्ड मेजर इशू जो आप कर सकते हैं अपने, क्योंकि आप रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर है सर, हमें इरिगेशन के हवाले से हर जगह MLA साहिबान ने भी बोला कि बोरवेल्स का मसला है। जो CDF में भी हम लोग बोरवेल्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं सर, उसमें ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट की तरफ से काफ़ी ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं। जो रूरल डेवलपमेंट में हम बोरवेल बनाते हैं 2 लाख रुपए में एक बोरवेल बनता है, वही बोरवेल जब हम ग्राउंड वाटर के पास जाते हैं वो 25 लाख में बनता है। अगर उसमें थोड़ा सा एक कोऑर्डिनेशन कहीं आप इसको एड्रेस कर सकते हैं, डिपार्टमेंटल इशू है, लेकिन उसमें एक सर्कुलर आया है ग्राउंड वाटर की तरफ से कि बोरवेल्स CDF में नहीं बन सकते। अगर उस मुद्दे को टेकअप करेंगे उससे भी मसला हल हो सकता है सर। कम से कम इरिगेशन के हवाले से गांव में हमें इस वक्त क्राइसिस है। सब लोगों ने परसों से यहाँ पे नोटिस किया और जल शक्ति में इतने इस वक्त इश्यूज है, हाउस कमेटी की वजह से लोगों का पैसा रिलीज नहीं हो रहा है, तो काम भी नहीं हो पा रहा है। अगर वो जब तक मसला एड्रेस होगा तब तक आप इसको सर पर्सनली देखेंगे। थर्ड इज नरेगा में सर पैसा भी है, आता भी है गाँव में। अगर ये जितने हमारे नाले हैं या नदियाँ हैं उनकी जो डीसिलेटिंग हो या इरिगेशन कैनाल्स है जो जहाँ से पानी आता है सर, उनकी डीसिलेटिंग अगर आप ओवरऑल मिशन मोड पे देखेंगे कि नरेगा में रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट मैपिंग करे कि तमाम
इरिगेशन कैनाल्स की, नालों की और रिवर्स की, जितने भी हमारे इरिगेशन के लिए नाले आते हैं उनकी डिसैलिनिटी हो जाए, इरिगेशन में वो मसला हल हो सकता है। उससे हम सभी लोगों को ग्राउंड पे फायदा हो सकता है। शुक्रिया।